बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सन 2012 में जब महाराज जी ने पंजाब में गुरु पूजा के स्थान पर पहली बार होली महोत्सव मनाया था, उसमें होली का कार्यक्रम तो शुरू हो चुका था, लेकिन सबको उस पल का इंतज़ार था कि कब महाराज जी आएंगे और होली खेलेंगे। जब बहुत देर हो गई और महाराज जी ने होली खेलनी शुरू नहीं की, उस समय एक माता जी वो बोलती हैं, उन्होंने तो पंजाबी में कहा था पर मैं उनकी बात हिंदी में रखती हूँ। वो माता जी कहती हैं, क्या महाराज जी, हमने तो सुना था कि जब आप होली खेलने आते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है, पर आज तो उस जैसा कुछ भी नहीं हो रहा और हमें आपके दर्शन भी बहुत थोड़े से ही मिले हैं। इससे तो हमारी गुरु पूजा ही अच्छी थी। अभी उन माँ ने ये बोला ही था कि उधर से महाराज जी की पिचकारी की सीधी धार उन पर पड़ गई। इधर से महाराज जी ने फुहार बरसाई और उधर से उन माँ ने अपनी बदल कर पुकार कह सुनाई। नाचते हुए खुशी से बोली, नहीं नहीं महाराज जी, गुरु पूजा तो अच्छी है ही, पर होली भी बहुत अच्छी है। हाँ महाराज जी, होली बहुत अच्छी है, पर सिर्फ तब जब आप खेलने आ जाते हैं। होली तो आज भी है, लेकिन आज ना तो होली ग्राउंड है, ना उसमें ब्लॉक्स बने हैं, ना ही वैसा मंच सजा है, ना वैसे रंग हैं, और ना ही हाथ में पिचकारी थामे आप हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसी होली अच्छी नहीं लगती महाराज जी। पिछले कई वर्षों से महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होली खेलने नहीं आ रहे। अगर हम चाहते हैं कि महाराज जी हमारे साथ आएं और होली के फिर से वो पल हमें दें, तो इसके लिए हमें महाराज जी को मनाना होगा, और महाराज जी को मनाने के लिए हमें वो बनना होगा जो महाराज जी ने कहा है। क्या कहा है महाराज जी ने? 2013 में जब प्रहलाद चरितम प्ले की तैयारियां चल रही थी, जिसे अगले दिन होली के मंच पर परफॉर्म किया जाना था, उस समय महाराज जी ने कहा कि इस प्ले में एक सीन ऐड करना है, और फिर महाराज जी वो सीन बताने लगे। महाराज जी कहते हैं, जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं, तब वो किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहे थे, किसी भी प्रकार से मान नहीं रहे थे। उस समय वहाँ माँ लक्ष्मी आती हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, महादेव शिव आते हैं, लेकिन कोई भी नरसिंह भगवान को मनाने में सफल नहीं हो पाता। तब महाराज जी ने कहा, जानते हो प्रभु कैसे माने? महाराज जी ने कहा, जिस समय भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास जाते हैं, उस समय जो नरसिंह भगवान किसी के भी मनाने से मान नहीं रहे थे, जैसे ही अपने भक्त को देखते हैं तो तुरंत रीझ जाते हैं और तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय तो, क्योंकि जब महाराज जी से ये कहा कि महाराज जी समय बहुत कम है, मुश्किल लगता है कि हम ये सीन तैयार कर सकें, तब महाराज जी ने कहा था, ठीक है, अगली बार जब भी ये प्ले होगा, ये सीन उसमें जरूर डालना। वास्तव में साधकों, महाराज जी ये सीन सिर्फ उस प्ले में ही नहीं, हमारे जीवन में भी ऐड हुआ देखना चाहते हैं। महाराज जी चाहते हैं कि हम प्रहलाद जैसे भक्त बन जाएं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि महाराज जी होली खेलने के लिए फिर से हमारे साथ होली मनाने के लिए आएं, तो इसके लिए हमें महाराज जी को मनाना होगा, और महाराज जी को मनाने के लिए हमें ऐसा भक्त बनना होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा भक्त बनते कैसे हैं?
इसका उत्तर भी महाराज जी ने हमें होली कार्यक्रम से ही समझाया है। कैसे? चलिए एक बार उन पलों को याद करते हैं जब जब हमने महाराज जी के साथ होली मनाई है। उस पूरी रूपरेखा को स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करते हैं। होली कब शुरू होती थी? जिस समय मंच से ये अनाउंसमेंट हो जाती थी कि महाराज जी ने होली के लिए स्वीकृति दे दी है और कहा है तैयारी करो, बस ये संकेत मिलने की देर होती थी, ये संदेश मिलने की देर होती थी और ग्राउंड की तैयारी शुरू कर दी जाती थी, ग्राउंड की सफाई शुरू हो जाती थी। उसके बाद ग्राउंड में सारी व्यवस्था की जाती थी, जब रैंप, मंच, ब्लॉक्स बनाए जाते थे। फिर उसके बाद टेसू के फूलों का रंग और पानी ड्रम्स में भरा जाता था और फिर हम प्रतीक्षा करते थे कि कब महाराज जी आएंगे और हमारे साथ होली खेलेंगे। ऐसा ही होता था ना? अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इन पूरे स्टेप्स को डिकोड करें तो हम ये पाएंगे कि ये सिर्फ होली महोत्सव मनाने के स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि भक्त निर्माण उत्सव के भी स्टेप्स हैं। कैसे? सबसे पहले हम क्या करते थे? ग्राउंड की सफाई करते थे। सारे कांटे, सारी झाड़ियां उखाड़ दी जाती थी। इसी तरह साधकों, एक सच्चा भक्त बनने के लिए हमें अपने अंतःकरण के ग्राउंड की सफाई करनी भी जरूरी है। मुझे याद है होली के दिनों की ही बात है, कुछ शिष्य महाराज जी के पास बैठे थे। तब महाराज जी ने कहा, होली किस ऋतु में आती है? तो एक शिष्य बोला, महाराज जी बसंत ऋतु में। महाराज जी ने कहा, और बसंत ऋतु कब आती है? जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया तो महाराज जी ने कहा, बसंत ऋतु तब आती है जब हम नई सोच रखते हैं, ब्रॉड माइंडेड बनते हैं। इसी तरह एक बार महाराज जी ने भजन की ये पंक्ति सुनाते हुए कहा था कि तुमने वो नहीं सुना, मन बासंती नहीं हुआ तो पतझड़ ही होगा जीवन में। क्या मतलब हुआ? महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को, ऐसी पुरानी बातों को निकाल कर नहीं अलग कर देते, तब तक जीवन में पतझड़ ही रहता है, बसंत नहीं आ पाता। यहाँ किसी ने खूब ये बात कही कि आगे बढ़ने का यही उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल है। एक और पहलू भी है यहाँ पर जिसे हमें देखना चाहिए कि हम ऐसी पुरानी बातों को उस स्थिति में भी नहीं उखाड़ कर फेंक पाते जब हम अहंकार से ग्रसित होते हैं। कहते हैं यूं तो इंग्लिश का ये जो सेंटेंस है आई एम, ये शॉर्टेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश में, लेकिन गुरु और शिष्य में, भक्त और भगवान में ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और जब तक हम इस आई एम को उखाड़ कर अलग नहीं कर देते, तब तक एक शिष्य के जीवन में पतझड़ ही रहता है, जैसे प्रताप रुद्र के जीवन में था। राजा प्रताप रुद्र, उसने बहुत संदेश भिजवाए कि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु एक झलक दिखला दें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने एक बार भी स्वीकृति दी ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजा होने का अभिमान महाप्रभु के दर्शन के अरमान के बीच में दीवार बन के जो खड़ा था। जब राजा प्रताप रुद्र को ये पता चला कि महाप्रभु सबको दर्शन देते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये तक कहलवा दिया कि मैं प्रताप रुद्र का चेहरा तक नहीं देखना चाहता, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर वो यहाँ आया तो मैं पूरी छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनना था कि प्रताप रुद्र के अंतर आत्मा से टीस उठ पड़ी और उस समय अहंकार की झाड़ियां उसने उखाड़नी शुरू की। झाड़ू लेकर पहुंच गया उस मार्ग पर जहां से महाप्रभु ने जगन्नाथ यात्रा के साथ निकलना था। उस समय
वो झाड़ू लगा रहा है, तब सामने से यात्रा आती दिखाई दी। राजा प्रताप रुद्र, जो अपने राजा होने के अभिमान को अब धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कर रहा था, वो सोचता है कि इस बार तो महाप्रभु की एक झलक मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, महाप्रभु अपने आप को भक्तों से कुछ इस तरह से घेर लेते हैं कि सबको उनके दर्शन होते हैं, पर प्रताप रुद्र इस बार भी छूट जाता है। इस पूरे दौरान आंखों से आंसू बहते रहते हैं और इधर अहंकार की दीवार ढहती चली जाती है। और अंततः जब ये आई एम ये उखड़ जाता है, तब महाप्रभु प्रताप रुद्र को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उस पर अपना प्रेम बरसाकर उसके जीवन में बसंत को खिला देते हैं। इसलिए आए साधकों, हम भी अपने अंतःकरण के ग्राउंड की तैयारी करें, इसे साफ करें। आज संकल्प लें कि ये अहंकार, ऐसी सारी पुरानी बातें, इनका बस अंत हो, ताकि हमारे जीवन में बसंत हो। श्रेष्ठ चिंतन अपनाएं और एक अच्छे और सच्चे भक्त बनने की राह पर आगे बढ़ जाएं। जब ग्राउंड की सफाई हो जाती थी, उसके बाद हम क्या करते थे, उसमें व्यवस्था कायम करते थे। इसके लिए हम ब्लॉक्स बनाते थे, मंच लगाया जाता था, रैंप बनाया जाता था। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में क्या हमें देखने को मिलता था कि किसी को तो बिल्कुल आगे वाले ब्लॉक में जगह मिलती थी, कोई सबसे पीछे खड़ा हो पाता था, कोई मंच के ऊपर होता था तो किसी को मंच के नीचे खड़ा होना होता था, कोई महाराज जी के पास रैंप पे बिल्कुल पास होता था तो कहीं कोई किसी सेवा में बहुत दूर महाराज जी से होता था। लेकिन फिर भी हम में से कोई बुरा नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि हम सबको एक सूत्र मालूम था जो इस दरबार में ही लागू होता है। वो सूत्र जो महाराज जी ने भी स्वयं अपने श्रीमुख से एक बार होली पर्व पर मंच से कहे थे। ये एज इट इज महाराज जी के शब्द हैं। महाराज जी ने कहा था, लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है, लेकिन हम कहते हैं कि बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहां तो सब तरफ लाभ ही लाभ है। अद्भुत। संसार जिस दृष्टिकोण से होली को मनाता है, उसका पूरा गणित ही बदल कर रख दिया महाराज जी ने। हम सब उस समय जब वहां खड़े होते थे, हमें भी ये मालूम होता था कि चाहे हम कहीं भी हैं, लेकिन हमारा हर प्रकार से, हर तरफ से लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते थे कि ये होली ग्राउंड महाराज जी की प्रेजेंस में एक होली ग्राउंड ना रहकर होलिस्टिक ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल जाता था, जहां महाराज जी हमें भक्ति की ट्रेनिंग दिया करते थे। कैसे? जब महाराज जी प्रसन्न होकर हमारे ऊपर रंग उड़ेल दिया करते थे, तो वही होली ग्राउंड हमारे लिए आनंदशाला बन जाता था। लेकिन जब महाराज जी हम पर रंग नहीं डालते थे, तो वो होली ग्राउंड एक पुकारशाला में बदल जाता था। जब हम जय श्री राम करके महाराज जी को बुलाने का प्रयास करते थे, तब वो ही होली ग्राउंड एक उत्साहशाला का रूप ले लेता था। और जब महाराज जी हमारे साथ वाले पर रंग डालकर हमें छोड़ देते थे, तब वो होली ग्राउंड एक मननशाला बन जाता था। मुझे याद है एक बार होली में एक बहन पर रंग पड़ा ही नहीं, और तो और महाराज जी ने एक दृष्टि तक भी नहीं डाली। तब जो पास में एक दीदी खड़े थे, उन्होंने उस बहन को सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन तब वो बहन कहती हैं, तो क्या हुआ, जैसी महाराज जी की इच्छा, महाराज जी देखें ना देखें, महाराज जी रंग डालें ना डालें, हमें थोड़ा ना सोचना चाहिए। शाम को जब वो दीदी महाराज जी के दर्शन करने गईं, उस समय उन्होंने उस बहन की बात महाराज जी को कही कि महाराज जी, वो बहन कहती हैं कि आप देखें ना देखें, रंग डालें ना डालें, हमें नहीं सोचना चाहिए। महाराज जी कहते हैं, जरूर सोचना चाहिए।
जरूर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि गुरु ने रंग क्यों नहीं डाला, गुरु ने दृष्टि क्यों नहीं डाली। स्व आंकलन, अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जब हम मनन करेंगे तो हमारी अंतरात्मा हमें जरूर बताएगी कि हमसे कहाँ भूल हुई है या हो रही है। और जब भूल का एहसास होगा तो फिर हम उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे, और जब हम भूल को सुधारने का प्रयास करेंगे तो भक्ति पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ एक और पहलू पर भी ध्यान देते हैं कि महाराज जी ने ये जो चंद शब्द कहे कि बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ तो सब तरफ लाभ ही लाभ है। इन चंद शब्दों में महाराज जी ने हमें एक और भक्त बनने का एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भी सिखाया है, विश्वास का सूत्र। क्यों? कैसे? क्योंकि जिस शिष्य को अपने गुरु पर विश्वास होता है वो ये अच्छी तरह जानता है कि गुरु के साए में आने के बाद इस पूरी दुनिया में कोई भी और कुछ भी उसका बुरा कर सकता ही नहीं। इसलिए वो हर स्थिति में मस्त रहता है अपनी प्रभु की भक्ति में। कोई चिंता, कोई डर उसे सताता नहीं। आप प्रहलाद के जीवन को ही देखिए। उसके पिता हिरण्यकशिपु ने हर संभव प्रयास कर लिया उसे प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन प्रहलाद के जीवन दृष्टांत में कहीं भी एक बार भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता जहां ये लिखा हो कि प्रहलाद डर गया, मुश्किलों से लड़ लड़कर थक गया, उसने भगवान के आगे कंप्लेंट्स की झड़ी लगा डाली कि भगवान मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता। ये होती है विश्वास की शक्ति। और प्रहलाद में ये विश्वास की शक्ति आई कैसे थी? महाराज जी ने एक बार ये बात बताई थी। महाराज जी कहते हैं कि जब प्रहलाद से ये पूछा गया कि प्रहलाद, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पिता तुम्हें इतना प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तब जैसा नरसिंह पुराण में आता है, प्रहलाद कहते हैं, हे तात, जो राम नाम का जाप करता है, यानी जो सुमिरन से जुड़ा रहता है, फिर उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण से ये जो अग्नि है ये भी मुझे शीतलता ही प्रदान करती है। प्रहलाद की हर श्वास में सुमिरन बसता था, और ये हर श्वास में सुमिरन की ही शक्ति थी जो उसके विश्वास की शक्ति बनी थी। इसलिए आइए साधकों, हम भी अपने अंतःकरण का जो ये ग्राउंड है इस पर सही व्यवस्था कायम करें। बाहर से महाराज जी चाहे हमें किसी भी परिस्थिति में रखें, लेकिन हम अपने अंदर की अवस्था को ना बिगड़ने दें। ये पक्का विश्वास रखें कि आशु यत् करोति शुभम करोति, और श्वास श्वास में सुमिरन करते हुए एक सच्चे और सुदृढ़ भक्त बनने की राह पर आगे बढ़ जाएं। जब इस तरह ग्राउंड में व्यवस्था हो जाती थी, तब फिर टेसू के फूलों के यानी हर्बल रंग और पानी ड्रम्स में भरा जाता था, और इसके साथ महाराज जी के होली खेलने के लिए तैयारी पूरी हो जाती थी, और हम प्रतीक्षा करते थे कि महाराज जी आएं और हमारे साथ होली खेलें। जैसे जैसे ये प्रतीक्षा काल लंबा होता जाता था, वैसे वैसे हमारी प्रार्थनाओं का स्वर भी उठता चला जाता था। ऐसा जब हम पुकार करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, तब इधर से हृदय तैयार होता था और उधर से बरसता महाराज जी का प्यार होता था। लेकिन आज ये प्रतीक्षा काल कई साल जितना लंबा हो गया है। हम सब प्रार्थनाओं का रंग और आंसुओं का पानी लिए खड़े हैं, लेकिन महाराज जी नहीं आ रहे होली खेलने। क्यों? इसका कारण और उस कारण का निवारण जानने के लिए एक अनुभव को सुनते हैं।
ये अनुभव पिछले साल जब होली वेबकास्ट की तैयारियां चल रही थी, उस समय महाराज जी ने एक बहन को कराया था। महाराज जी उस बहन के अनुभव में आकर कहते हैं, और होली की तैयारी कैसी चल रही है? तब महाराज जी ने कहा, अच्छा सुनो, ये जो पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमने होली खेली है, जब ये पार्क्स और ग्राउंड्स दिखाओगे तो पीछे बैकग्राउंड में ये चलाते रहना कि महाराज जी यूं तो ये पार्क्स और ग्राउंड्स पहले से बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन आपके बिना ये बिल्कुल सूने हैं, बिल्कुल सूने। आप ये महाराज जी की जो बात है, जो महाराज जी ने अनुभव में कही, क्या आप इसमें से वो सूत्र पकड़ पाए जो महाराज जी हमें सिखाना चाह रहे हैं, ताकि हम भक्त बनने की राह पर आगे बढ़ सकें? महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि हमारे अंदर हर पल गुरु की याद बनी रहे, हम हर पल अंतःकरण से उनसे जुड़े रहें। बाहर चाहे सब कुछ कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन एक भक्त को वो कुछ भी नहीं लुभाता। वो चाहे कहीं भी हो, चाहे संसार में हो, चाहे किसी सेवा कार्य में जुटा हो, उसके हृदय से तो हर पल अपने गुरु की याद में पुकार उठती रहती है। हर पल वो अपने गुरु को याद करता रहता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य गंगाधर से कहते हैं, सुन गंगाधर, एक बात बता, जब तू जप करता है, ध्यान साधना करता है, तो क्या तुझे मेरी याद आती है? जब गंगाधर हाँ में सिर हिलाता था तो ठाकुर के चेहरे पर प्रसन्नता खिल जाती थी। फिर ठाकुर पूछते थे, अच्छा एक और बात बता, जब तू संसार के कार्यों में भी जुटा होता है, क्या तब भी तुझे मेरी याद आती है? जब इस बार भी गंगाधर हाँ कह देता था, तब तो ठाकुर की आंखों में भी प्रसन्नता चमक जाती थी। फिर ठाकुर पूछते थे, अच्छा एक और बात बता, जब तू ऐसे मुझे याद करता है तो क्या तेरी आंखें भी भीग जाती हैं? और जब इस बार भी गंगाधर हाँ में सर हिलाता था, तब तो ठाकुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना रहता ही नहीं था। वो आनंदित होकर गंगाधर की पीठ थपथपा देते थे और कहते थे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर युग में हर शिष्य ने अपने गुरु को ऐसे ही रिझाया है। खुसरो, जो सदा से चली गुरु भक्ति की परंपरा, जो सदा से चली आ रही है, जो इस गुरु भक्ति परंपरा के ऐतिहासिक उदाहरण माने जाते हैं, वो खुसरो, जिनके लिए उनके गुरु ये कहा करते थे कि और लोग मेरे दर्शन पाने के लिए राह तकते हैं, लेकिन मैं तुझे दर्शन देने का इंतजार करता हूं। लेकिन उन खुसरो के जीवन में भी ऐसे पल आते थे जब गुरु का दर्शन उन्हें नहीं मिल पाता था। उनके गुरु ने अपने इस शिष्य को भी विरह की अग्नि में तपाया था, और जब ऐसे में उन शिष्य को अपने गुरु का रंग नहीं मिल पा रहा था, उनके दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, तब उन शिष्य के हृदय से कुछ स्वर फूटे थे। आइए आज हम भी उन स्वरों को सुनते हैं जो एक शिष्य के हृदय से उठते हैं जब उसे अपने गुरु का दर्शन नहीं मिलता, जब वो अपने गुरु के रंग नहीं पा पाता, तब वो शिष्य क्या कहता है। आइए आज हम भी उन शब्दों को सुनते हैं, उनका स्पर्श पाते हैं। बहुत दिन बीते
पिया को देखे बहुत दिन बीते, पिया को देखे पिया को देखे, पिया को देखे, पिया को देखे, पिया को देखे। अरे कोई जाओ हारे वो जीते, हम हारे वो जीते, बहुत दिन बीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते, पिया को देखे। सब सखियन में चुनर मोर मैली, सब सखियन में चुनर मोरी मैली, क्यों चुनर नहीं रंगते हो पिया, नहीं रंगते मेरे पिया, नहीं रंगते। खुसरो निजाम के बलि बलि चाहिए, खुसरो निजाम के बलि बलि चाहिए, हम हारे वो जीते, हम हारे वो जीते। बहुत दिन बीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते, पिया को देखे। जब पुकार सच्ची हो और तैयारी पूरी हो तो दूरी को भी दूर होना ही पड़ता है। जब एक शिष्य का हृदय अपने गुरु की याद से पूरी तरह सज जाता है तो फिर गुरु भी रंग बरसाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। तब फिर वो अपनी प्रसन्नता का, स्नेह का रंग अपने शिष्य पर उड़ेल दिया करते हैं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य थे। वो शिष्य जो था वो ये सोचा करता था कि जैसे गुरु और शिष्यों से प्यार करते हैं, क्या मुझसे भी वैसे प्यार करते होंगे। बाहर से बहुत बार प्रयास किया लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जाकर पूछ ले। इसलिए उसने अपने अंदर में ही एक मुहिम छेड़ दी। हर समय कहीं भी जाता, कुछ भी करता, सोते उठते जागते बैठते, अपने अंदर अपने हृदय से बस एक ही झंकार उठाता रहता, मास्टर आई लव यू, मास्टर आई लव यू। ऐसा करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3, 4, 5 करते करते 6 साल बीत गए। बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन अंदर अपने मास्टर की, अपने गुरु की याद और उनके लिए ये पुकार ज्यों की त्यों बनी रही। तब एक दिन योगानंद परमहंस जी से एक व्यक्ति जो मिलने आया था, योगानंद परमहंस जी उस व्यक्ति के साथ ही अपने कक्ष से बाहर निकल आए और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां उस व्यक्ति की कार पार्क थी। वहीं पर जहां वो उस व्यक्ति की कार पार्क थी, वहीं पर वो जो शिष्य था एक कार की सफाई कर रहा था, एक दूसरी कार की। उसने देखा कि सामने से योगानंद परमहंस आ रहे हैं, तो वो
मुंह नीचे करके अपनी सेवा में ही जुटा रहा, लेकिन भीतर से अपनी पुकार पर भी डटा रहा। योगानंद परमहंस जी आगे बढ़ते हुए उस व्यक्ति के साथ उसकी कार तक नहीं गए, बल्कि इस शिष्य के पास चले आए और इस शिष्य के पास आकर धीरे से उसके कान में कहते हैं, आई लव यू टू। शिष्य ने जैसे ही ये सुना, ये पंक्ति सुनी अपने गुरु के मुख से, वो खुशी से नाच उठा। भूल गया कि इस एक पंक्ति को सुनने के लिए उसने 6 वर्ष इंतजार किया है। भूल इसलिए गया क्योंकि पाने का जो आनंद था वो इंतजार की पीड़ा से कई गुना अनंत था। जब जब भी एक गुरु और शिष्य का मिलन होता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है, तब तब इस धरती पर सच्ची होली मनती है। और तब एक शिष्य, एक भक्त अपने आप को हर तरफ से अपने गुरु के रंगों में रंगा पाता है। और वो क्या गाता है? वो वही गाता है जो खुसरो ने भी गाया था, जब उसने अपने आप को सब तरफ से अपने गुरु के रंग में रंगा पाया था। और खुसरो ने जब जो शब्द गाए थे, उस दिन होली का ही पर्व था। आइए हम भी सुनते हैं उन शब्दों को कि जब गुरु शिष्य से मिलता है तो उसके हृदय से क्या स्वर उठते हैं, वो अपने आप को कैसा रंगा हुआ पाता है। आइए हम भी सुनते हैं खुसरो ने उस समय क्या गाया था। आज रंग है माँ, रंग है री, आज रंग है माँ, रंग है हो, आज रंग है माँ, रंग है री, आज रंग है माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे मुर्शद के घर रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे मुर्शद के घर रंग है री, मोरे मुर्शद के घर एरी सखीरी, मोरे मुर्शद के घर एरी सखीरी, मोरे मुर्शद के घर एरी सखीरी, मोरे मुर्शद के घर रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, सजन मिलावरा इस आंगन में, 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 इस आंगन में, उस आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, हाँ, इस आंगन में, उस आंगन में, इस आंगन में, उस आंगन में, सजन मिलावरा इस आंगन में मोहे, सजन मिलावरा इस आंगन में, मैं तो जब देखूं मोरे संग हरी माँ, रंग हरी माँ, रंग हरी, मैं तो जब देखूं मोरे संग है री माँ, रंग है री माँ, रंग है री, हो आज रंग हरी माँ, रंग हरी, आज रंग हरी माँ, रंग हरी, हो आज रंग हरी माँ, रंग हरी, आज रंग हरी माँ, रंग हरी। कहते हैं
कि जब लंबे विरह काल के बाद भरत प्रभु श्री राम से मिलते हैं, उस समय श्री राम अपने भरत को अपनी बाहों में समेट लेते हैं। तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, इस समय जिस आनंद की अनुभूति भरत कर पा रहा है, उसे जानने के लिए, उसे महसूस करने के लिए तो भरत ही बनना पड़ेगा। ये सच है कि भक्त और भगवान के मिलन पर जो प्रसन्नता का रंग बरसता है, उसकी अनुभूति के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। आओ साधकों, हम अपने सद्गुरु भगवान के भक्त बनने की तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि जिस दिन ये तैयारी पूरी हो जाएगी, उस दिन हम अपने प्रभु को आह्लाद देने वाले प्रहलाद, भक्त प्रहलाद बन जाएंगे। और उस दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में एक नई भक्त और भगवान के मिलन की गाथा दर्ज हो जाएगी। और तब ऐसी होली मनेगी, ऐसी विलक्षण होली मनेगी, जिसे देखकर ये सारा जग भी वही गाएगा जो खुसरो ने गाया था। वो गाते हैं कि ऐसी होली उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, इस पूरी सृष्टि में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो एक शिष्य मनाता है अपने गुरु के संग। हर समय, हर परिस्थिति में, हर जगह उसे अपने गुरु का रंग दिखता है। ऐसी होली अद्भुत है, संसार में मिलनी असंभव है। आइए हम भी उन सुंदर शब्दों को, उन सुंदर धुनों को सुनते हैं जो उस समय खुसरो के हृदय से उठी थी। देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ। पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ, देश विदेश में ढूंढ फिरी हूँ। मोहे तोरा रंग मन भायो रे, तोरा रंग, तोरा रंग बन भायो रे तोरा रंग। मोहे अपने ही रंग में रंग दे, ओ रंग दे, अपने ही रंग में रंग दे हो रंग दे। मोहे रंग बसंती रंग दे, ओ रंग दे, रंग बसंती रंग दे ओ रंग दे, रंग बसंती रंग दे, ओ रंग दे, रंग बसंती रंग दे, ओ रंग दे। अंत में होली के पर्व पर इसी शुभकामना के साथ कि हम सबकी अंतरात्मा पर हमारे सद्गुरु भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाए और हम सब इतिहास में फिर से होली के उस सच्चे गणित को सिद्ध कर जाएं कि होली का पर्व एक सच्चा भक्त बनने की प्रेरणा लेकर आता है और होली का पर्व एक भक्त ही सही मायनों में अपने भगवान के संग मनाता है। इसी प्रार्थना के साथ कि हम भी बहुत जल्द ऐसी होली अपने सद्गुरु भगवान के संग मना पाएं, इस प्रार्थना और शुभकामना के साथ आइए अपने सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।